दोस्तों हाल ही में मैंने रोजारियो नाम की मूवी देखी है जो कि एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है और इसे फेलिपे वर्गस डायरेक्ट किए हैं। तो आज की वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को जानते हुए फिल्म की एंडिंग और कुछ थियरीज पे भी बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी 1999 ब्रुकलिन में शुरू होती है और हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम रोजारियो था। वो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी नानी के घर आई होती है जहां उसका 10th बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। रोजारियो की एक्सटेंडेड फैमिली भी वहां प्रेजेंट थी और रोजारियो या रोज अपने पापा से काफी क्लोज थी जो उसे बताते हैं कि उनके लिए ब्रुकलिन आना बहुत मेहनत का काम था, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा और रोज को वो लाइफ मिल पाएगी जो उसके पेरेंट्स उसे देना चाहते थे। दरअसल रोज की फैमिली मैक्सिकन्स थे और इलीगली इमिग्रेट करके यूएस में आए थे। यहाँ हम रोज की मॉम को भी देखते हैं और हम देख पाते हैं कि उनकी तबीयत काफी खराब है। खैर रोज की माँ उसे अपनी नानी को बुलाने कहती है और रोज अपनी नानी को ढूंढते हुए उनके रूम में जाती है, लेकिन उसे नानी वहां दिखती नहीं। वैसे हम एज ऑडियंस रूम में किसी को मूव करते देख पाते हैं। तभी रोज को अपनी नानी के वार्डरोब में रखे एक कपड़े पे खून लगा देखता है। रोज उसे ध्यान से देखने लगती है कि तभी उसकी नानी वहां आ जाती है। रोज नानी से बाहर हॉल में आने को कहती है और तभी वो नोटिस करती है कि उसकी नानी के हाथों से खून बह रहा था। वो नानी से इसके बारे में पूछती है, लेकिन उसकी नानी बात को टालते हुए उसे वहां से जाने को कहती है। अब आगे पूरी फैमिली मिलकर रोज का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और यहीं पे ये सीन खत्म हो जाती है। नाउ सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है और हम रोज को देखते हैं जो बड़ी हो चुकी होती है। वो अब मैनहट्टन में रहती है और एक वॉल स्ट्रीट स्टॉक ब्रोकर है, यानी कि अब वो काफी सक्सेसफुल हो चुकी है। ये बात और भी क्लियर तब हो जाती है जब हम रोज के लिविंग कंडीशन को देखते हैं जो कि बचपन से सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई है। नाउ करंटली रोज को सुबह से अपनी नानी का फोन आ रहा होता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। वो ऑफिस पहुंचती है तो नीचे ऑफिस का गार्ड जो कि एक लैटिन अमेरिकन था, वो रोज से लोन दिलवाने की हेल्प मांगता है, बट रोज उसे पोलाइटली रिफ्यूज कर देती है, ये कहते हुए कि उसकी कंपनी उसे पर्सनल क्लाइंट्स नहीं लेने देंगी और वो कंपनी की क्राइटेरिया को मैच नहीं करता। इन शॉर्ट लोन उसे नहीं मिलेगा। इसके बाद रोज ऑफिस जाती है और हम देख पाते हैं कि बाहर मौसम खराब होते जा रहा था और बाहर बर्फ पड़ रही थी और स्टॉर्म के आने की वार्निंग्स टीवी पे दी जा रही थी। नाउ शाम में जब रोज ऑफिस से लौट रही होती है तब उसका ड्राइवर उसे कॉल करके बताता है कि कार ट्रैफिक में फंसी हुई है और वहां से निकलना अभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए रोज मेट्रो लेने जाने लगती है कि तभी उसे एक बार फिर अपनी नानी का कॉल आता है। इस बार वो फोन पिक कर लेती है और दूसरे एंड से उसकी नानी के बिल्डिंग का जैनिटर उसे बताता है कि उसकी नानी अब इस दुनिया में नहीं रही। रोज ये सुनकर बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है और जैनिटर उसे आके बॉडी ले जाने के लिए कहता है। रोज अपने पापा को फोन करके सारी बातें बताती है और रोज के पापा ब्रुकलिन से काफी दूर रहते थे, इसलिए वो कहते हैं कि उन्हें आने में तो कुछ 3-4 घंटे लगेंगे। तब तक रोज उनका वेट करे क्योंकि वो नहीं चाहते कि रोज मृत शरीर के पास अकेली रहे। लेकिन रोज यहाँ अकेले ही अपार्टमेंट जाने का डिसाइड करती है और कहती है कि वो वहीं उनका वेट करेगी। यहाँ हमें पता चलता है कि रोज के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और सालों पहले उसकी माँ की मौत भी हो चुकी थी। हम जानते भी थे कि रोज की माँ बीमार रहती ही थी, जिसकी वजह से ही वो गुजर गई। अब यहाँ रिवील होता है कि डिवोर्स के टाइम रोज ने अपने पापा की साइड ली थी क्योंकि वो अपनी मॉम को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। अपनी मॉम के खत्म होने के बाद रोज अपनी नानी से मिलने कभी नहीं गई क्योंकि वो अपने ग्रीफ को प्रोसेस नहीं कर पाई थी। रोज इस बात को लेकर काफी गिल्ट में थी, बट उसके पापा उसे कंसोल करते और कहते हैं कि सभी रोज की तरक्की चाहते थे, इसलिए कोई भी उससे नाराज नहीं था। नाउ स्टेशन पे रोज को अपनी मॉम दिखती है जिसे देख वो काफी डर जाती है क्योंकि मॉम तो उसकी है नहीं इस दुनिया में, मतलब कुछ विजन हो सकता है। खैर रोज मेट्रो पकड़ के अपनी नानी के घर पहुंचती है और हम देख पाते हैं कि मौसम बहुत खराब होता जा रहा था और सड़कें भी काफी सुनसान होने लगी है। खैर रोज अपनी नानी के बिल्डिंग पहुंचती है और जैनिटर के साथ अपनी नानी के अपार्टमेंट में जाती है। जैनिटर बताता है कि उसने मृत शरीर को एक शीट से कवर कर दिया है आउट ऑफ रेस्पेक्ट। अपार्टमेंट की हालत बहुत खराब थी। तभी जैनिटर की नजर जलते हुए कैंडल्स पे जाती है और वो उन्हें तुरंत बुझा देता है, ये कहते हुए कि उसने अभी कुछ देर पहले ही उन्हें बुझाया था। जैनिटर रोज से ये भी कहता है कि उसने एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर दिया है और इसके बाद जैनिटर वहां से चला जाता है। अब रोज अपार्टमेंट में अपने बचपन की फोटोज देखती है। किचन में वो देखती है कि सिंक में बहुत सारे गंदे डिशेस पड़े हुए थे और सब में वर्म्स तक लग चुके थे। वो किसी तरह उन्हें डस्टबिन में डालती है और फाइनली वो आके अपनी नानी के बॉडी के पास बैठती है। अब वो देखती है कि उसके नानी के बॉडी पे न्यूमरस कट्स लगे हुए हैं। तभी
तभी अपार्टमेंट हिलने लगती है, मानो कोई अर्थक्वेक आया हो। कुछ सेकंड्स बाद सब फिर से नॉर्मल हो जाता है, बट तभी रोज देखती है कि उसकी नानी के नोज से खून और कुछ वर्म्स निकलते हैं। वो ये देखकर बहुत डिस्गस्टेड फील करती है, लेकिन फिर भी पेपर टॉवल से उसे क्लीन करती है। वो जैसे ही टिश्यू को फेंकने जाती है तो वो वर्म उसके पाम को पियर्स करके उसके स्किन के अंदर क्रॉल करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, क्रॉल करते करते ये वर्म उसके आर्म से उसके नेक पर जाता है और फिर उसके ईयर में जाता है, जहां से रोज उसे निकाल लेती है। ये सब होने की वजह से रोज बहुत घबरा जाती है और बिल्कुल अच्छा फील नहीं करती। वो अपनी नानी के रूम में जाती है, जहां क्लोजेट में उसे अभी भी वो कपड़ा दिखता है जिस पर खून लगा था। क्लोजेट में कपड़ों के पीछे उसे एक एनिमल स्कल दिखता है और एक डोर दिखता है जो कि लॉक्ड था। रोज देखती है कि डोर पे उसकी नानी का नेबर जो आया था, जो उससे अपना एयर फ्रायर मांगता है। रोज को उसकी बातों का यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसे टालने की कोशिश करती है। रोज यहाँ उसे अंदर तक आने नहीं देती, बट वो जाते जाते रोज से कहता है कि उसे अपने हाथों पर बैंडेड लगाना चाहिए। रोज डोर बंद करके देखती है तो उसे दिखता है कि उसके हाथ में एक वियर्ड सा साइन दिख रहा था। वो नोटिस करती है कि ये साइन बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी नानी के बॉडी पे था। तभी उसे अपने नानी के पैर में एक की बंधी हुई दिखती है और वो समझ जाती है कि ये जरूर क्लोजेट के अंदर वाले कंपार्टमेंट की होगी। रोज उस डोर को खोलती है और देखती है कि अंदर एक सीक्रेट रूम था। रूम के अंदर किसी तरह के रिचुअल के ऑब्जेक्ट्स थे, देन एनिमल स्कल्स थे, वुडू जैसा कुछ डॉल्स था जिसमें बहुत सारे नीडल्स पियर्स थे। वहां उसे एक बड़ा सा कॉल्ड्रन भी दिखता है। तभी उसे वहां अपने बर्थडे की फोटो, अपने बचपन के टीथ, बाल और अपने यूज्ड टैम्पन्स मिलते हैं। ये देख के वो काफी डिस्गस्टेड फील करती है और प्यूक करने लगती है। तभी उसे कोल्ड्रन से कुछ डरावनी आवाजें आती है, जिसे सुनकर रोज बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। पूरे अपार्टमेंट की लाइट्स फ्लक्चुएट होने लगती है और ये सब देखकर रोज वहां से निकल जाती है। ना मौसम बहुत खराब होता जा रहा था और जैनिटर उसे बाहर नहीं जाने को कहता है, लेकिन रोज वहां से निकल जाती है। रोज को टैक्सी नहीं मिलती और वो मेट्रो लेने सबवे में जाती है, लेकिन वहां उस पे कोई डिमोनिक एंटिटी हमला कर देता है। उसे बार बार अपनी मॉम उस डीमन में दिखती है और वो किसी तरह खुद को बचा के वापस अपनी नानी के बिल्डिंग पहुंचती है। हम देख पाते हैं कि उसे काफी चोटें आई थी। वो स्टेयरकेस के पास ही रुककर इंटरनेट पे कुछ चीजें सर्च करती है, जैसे कि वूडू, विचक्राफ्ट वगैरह वगैरह, ताकि वो समझ पाए कि उसके साथ हो क्या रहा था। तभी उसे पालो मायोम्बे का पेज दिखता है और दरअसल पालो मायोम्बे एक काइंड ऑफ रिलीजन या आप कह सकते हैं डार्क प्रैक्टिस होता है, जिसमें एक कोल्ड्रन होता है और उसे हम नगांगा भी कहते हैं। उसमें स्पिरिट्स को रहने की परमिशन दी जाती है और उनसे डील किया जाता है। पालो मायोम्बे के प्रैक्टिशनर्स को पलेरो कहा जाता है और इस रिलीजन में ब्लड सैक्रिफाइस भी मांगा जाता है। रोजारियो को पता चलता है कि उसके हाथ पे जो साइन था वो एक कर्स का साइन था। रोज ये सब देखकर बहुत डर जाती है और तुरंत अपने पापा को फोन करके ये सारी बातें बताती है। वो कहती है कि नानी बचपन से ही उस पर काला जादू कर रही थी और मरने से पहले उन्होंने रोज पर एक कर्स डाल दिया था। रोज के पापा क्लैरिफाई करते हैं कि उसकी नानी एक विच डॉक्टर थी जो लोगों की मदद करती थी और वो कभी भी रोज को हर्ट करने के लिए कुछ नहीं करेंगी। बट रोज को लगता था कि उसकी नानी उससे बदला ले रही है, क्योंकि रोज ने उन्हें और अपनी माँ को नहीं चुना था और वो कभी उनसे मिलने नहीं आती थी। ना रोज के पापा उसे वार्न करते हैं कि वो ऐसा वैसा कुछ ना करे और वापस अपने घर लौट जाए, पर रोज उनकी नहीं सुनती। रोज अपार्टमेंट में जाती है और वापस उसी सीक्रेट रूम के अंदर घुसती है। वो उस कॉल्ड्रन को वहां से घसीट के निकाल रही होती है कि तभी वहां एक डिमोनिक एंटिटी आ जाती है जो कि रोज पे अटैक कर देती है। रोज किसी तरह उससे बचती है और वो कॉल्ड्रन को रूम में अपनी नानी के बॉडी के पास रखती है। देन बहुत ढूंढने पे उसे एक बुक भी मिलती है जिसमें इस रिचुअल के बारे में सब कुछ लिखा था। वो बुक के अंदर कर्स को ब्रेक करने की रिचुअल पढ़ती है और उसे पता चलता है कि कर्स ब्रेक करने के लिए उसे अपना यानी कि जिस पे कर्स है और अपनी नानी का यानी कि जिस पलेरो ने कर्स डाला है, उन दोनों का खून कॉल्ड्रन में डालना होगा। तो ऐसे में वो अपनी नानी के हाथ पे कट करती है, लेकिन वहां से बिल्कुल भी खून नहीं निकलता। तभी वो डिमोनिक एंटिटी रोजारियो पर एक बार फिर अटैक कर देता है। रोज किसी तरह अपनी नानी और अपना ब्लड कॉल्ड्रन में डालती है और ऐसा करते ही उसकी नानी की बॉडी उठ जाती है। इससे रोज काफी डर के बेड के नीचे छुपती है, लेकिन वो एंटिटी उस पे फिर से अटैक कर देता है। वो उसके सामने बार बार उसकी मॉम के रूप में आ रहा था और उससे कह रहा था कि कैसे उसने सब कुछ उसके लिए किया, लेकिन रोज ने फिर भी अपनी माँ को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया रोज ने? एक बेटर फ्यूचर के लिए। वो डिमोनिक एंटिटी उसकी माँ के रूप में उससे कहता है कि रोज को उसकी बीमारी और सफरिंग देखनी पड़ेगी और ये कह के वो रोज में कुछ डिस्गस्टिंग सा लिक्विड स्पिट कर देता है। रोज किसी तरह बेड के नीचे से निकलती है और खुद को क्लीन करने लगती है। तभी जो फिर से डोर पे आता है और अपना एयर फ्रायर मांगता है। रोज जो पे चिल्ला देती है और मैं आपको बता दूं कि रोज का मानना था कि उसकी नानी क्योंकि मैक्सिकन थी तो वो कभी भी एयर फ्रायर का यूज तो नहीं करती होंगी, पर जो का कहना था कि वो अपनी नानी को नहीं जानती क्योंकि वो तो कभी उनसे मिलने भी नहीं आई थी। जो और रोज की नानी काफी क्लोज थे और जो उनको रोज से बेहतर जानता था। वो मेंशन करता है कि रोज की नानी दिन रात उसके लिए प्रे करती थी, उसके सक्सेस के लिए भी प्रे करती थी। ये सुनकर रोज डोर खोलती है और जो से पूछती है कि उसे ये कैसे पता। जो बताता है कि उसकी नानी की आवाज दीवारों से आती थी और इसके बाद जो वहां से चला जाता है
और इस पॉइंट पे रोज रियलाइज करती है कि उसकी नानी ने उसे हार्म करने के लिए उस पे कर्स नहीं डाला था, बल्कि वो तो उसके लिए प्रे करती थी। अब रोज वापस अंदर अपार्टमेंट में जाती है और उस रूम में रखे वुडू डॉल के पास जाती है। वहाँ एक नोट के थ्रू रोज को पता चलता है कि उसकी नानी कोबियांदे नाम के एक डीमन से डील करी थी। किस तरह की डील? वेल, रोज के सक्सेस के लिए वो डील की थी। डील के अकॉर्डिंग रोज को काफी सक्सेस मिलेगी और डील फुलफिल होने के बाद कोबियांदे अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करने एक पुरानी वेंजफुल स्पिरिट के रूप में आएगा और रात भर रोज को डराने और चेज करने के बाद सुबह होने से पहले उसे मार डालेगा। अगर इस डील को नलिफाई करना है तो पलेरो को खुद की बॉडी कोबियांदे को देनी होगी, जिसके लिए उन्हें अपना ब्लड कॉल्ड्रन में डालना होगा। अब ये सब जानने के बाद रोज बहुत परेशान हो जाती है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो कोबियांदे को अपनी नानी के बॉडी में ट्रैप करेगी और वो उनका खून कोल्ड्रन में डालेगी, जिससे कोबियांदे उनकी बॉडी में आ तो जाएगा, बट क्योंकि वो एक डेड बॉडी है इसलिए वो कुछ कर नहीं पाएगा। बस फिर क्या था, रोज अपनी नानी की शॉल ओढ़ती है जो उसकी नानी ओढ़ा करती थी और अपने रिचुअल्स के वक्त और बुक की हेल्प से कोबियांदे को बुलाना शुरू करती है। तभी वहां एम्बुलेंस आ जाती है। जी हाँ, वही एम्बुलेंस जिसे मूवी के स्टार्ट में जैनिटर ने बुलाया था। अब तक रोज ने रिचुअल शुरू कर दिया था, इसलिए अभी वो उन्हें बॉडी ले जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो बॉडी को वापस उसी सीक्रेट रूम में ले जाती है। तभी कोबियांदे वहां उसकी माँ के फॉर्म में आ जाता है और वो रोज पे अटैक कर देता है, बट वो किसी तरह खुद को बचाती है। जब तक वो वहां से बाहर निकलती है तब तक जैनिटर और एम्बुलेंस वर्कर्स वहां से जा चुके थे। तो रोज या रोजारियो नानी की बॉडी को बाहर निकालती है और एक बार फिर से रिचुअल शुरू करती है। तभी उसकी नानी के मुंह से एक बड़ा सा हाथ निकलता है और रोज को पुश करता है। रोज को सर पे गहरी चोट आती है और वो बेहोश हो जाती है। नाउ जब रोज की आंख खुलती है तो वो देखती है कि पूरे अपार्टमेंट में काफी रोशनी थी। तभी उसे अपनी मॉम दिखती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी और इससे रोज डर जाती है। बट देन मॉम रोज को बताती है कि वो सच में वहां है। वो रोज से कहती है कि रोज की सक्सेस से काफी खुश है और उसे लेके बहुत प्राउड फील करती हैं। वो कहती है कि उसे रोज से कोई शिकायत नहीं है और उन लोगों ने इतनी मेहनत इसीलिए ही करी थी ताकि रोज एक अच्छी लाइफ जी सके। यहाँ रोज उनसे माफी मांगती और कन्फेस करती है कि उसे बहुत अंदर गिल्ट महसूस हो रहा है क्योंकि सक्सेस पाने के बाद वो अपनी फैमिली को, स्पेशली अपनी मॉम और नानी को इग्नोर कर दी। यहाँ रोज और उसकी मॉम एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं और तभी रिवील होता है कि वो एक्चुअली में कोबियांदे ही था और वो सिर्फ रोज के इमोशंस के साथ खेल रहा था ताकि वो उसे और वल्नरेबल बना सके। अब रोज यहाँ खुद को कोबियांदे से छुड़ाती है और पास ही पड़े उस बुक से कुछ मंत्र पढ़ती है। ऐसा करते ही उसकी नानी की बॉडी कोबियांदे को अपने अंदर पुल कर लेती है और कोबियांदे फाइनली नानी की बॉडी में ट्रैप हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में सुबह होती है और रोज के पापा वहां पहुंचते हैं। अपार्टमेंट बिल्कुल नॉर्मल था और रोज की नानी की बॉडी को एम्बुलेंस वाले ले जाते हैं। हम देखते हैं कि रोज का गिल्ट अब रिजॉल्व हो चुका था और वो जानती थी कि उसकी नानी और माँ ने सब कुछ उसकी खुशी और तरक्की के लिए किया था। वो अपनी नानी को ऑनर करती है और अपने बचपन के बर्थडे के फोटोज भी देख रही होती है। तभी उसकी नजर अपने पेरेंट्स की एक फोटो पे पड़ती है जिसमें वो देखती है कि उसके पापा के हाथ में खून लगा था। अब ये देखते ही रोज के होश उड़ जाते हैं। वो अपने पापा को पूरे अपार्टमेंट में ढूंढती है और वो उसे उसी सीक्रेट रूम में कोल्ड्रन के पास दिखते हैं। अब दोस्तों यहाँ आता है फिल्म का एक मेजर ट्विस्ट। दरअसल रोज के पापा बताते हैं कि रोज के 10th बर्थडे के दिन उन्हें रोज की फ्यूचर की बहुत चिंता हो रही थी। उनके अपने मदर इन लॉ की पालो मोयाम्बे प्रैक्टिसेस के बारे में और सीक्रेट रूम के बारे में पता था। सो इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस वो अपनी मदर इन लॉ का बुक लेता है और वो डील परफॉर्म करने लगता है कि तभी वहां रोज की नानी आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। वो किसी तरह सिचुएशन को कंट्रोल करती है और कोबियांदे को कंट्रोल करने के लिए रोज अपना ब्लड सैक्रिफाइस देती है ताकि वो बाहर आके रोज से अपना रिवॉर्ड ना ले पाए। लेकिन जब उनकी मौत हो गई तब कोबियांदे को रोकने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वो रोज पर अटैक कर दिया था। मतलब कि दोस्तों रोज की नानी ऐसा कोई डील नहीं करी थी डेविल से, बल्कि ये काम उसके पापा का था और रोज की नानी तो उसे बचा रही थी अपने आप को धीरे धीरे सैक्रिफाइस करके। यहाँ रोज के पापा उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब से लेकर जब तक वो जिंदा है वो भी नानी की तरह रोज इस कोल्ड्रन में अपना खून डालेंगे ताकि कोबियांदे अंदर ही रहे। रोज ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि उस पे कर्ज डालने वाला पलेरो एक्चुअली में उसके पापा थे, मतलब जो कि मैंने आपको भी बताया। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने पापा से पूछती है कि क्या उन्होंने अपना ब्लड अभी कोल्ड्रन में डाला है, और तभी उसके पापा का फेस चेंज होने लगता है क्योंकि कोबियांदे उनमें आ चुका था। अगर आप याद करें दोस्तों तो पहले बुक में लिखा था कि अगर इस डील को नलिफाई करना है तो पलेरो को खुद की बॉडी कोबियांदे को देनी होगी, जिसके लिए उन्हें अपना ब्लड कोल्ड्रन में डालना होगा। और इस केस में पलेरो उसके पापा थे, नानी नहीं। तो जैसे ही उसके पापा का ब्लड कोल्ड्रन में गया तो कोबियांदे ने उनकी बॉडी को ऑक्यूपाई कर लिया था। ऐसे में वो रोज को चेज करना शुरू करता है और रोज वहां से भागती है। दोनों में हाथापाई होने लगती है कि तभी वहां जो आता है और किचन में रखे अपने एयर फ्रायर से कोबियांदे पे अटैक कर देता है। कोबियांदे जो को यहाँ समाप्त करता है और रोज खुद को किसी तरह
तरह बचाती है और अपने डैड जो कि अब पूरी तरह पोजेस्ड है उन्हें समाप्त कर देती है। तो इस सीन के बाद कहानी 6 महीने फ्यूचर में शिफ्ट होती है और हम देख पाते हैं कि मूवी की स्टार्ट में रोज ने जिस गार्ड को लोन दिलवाने से मना कर दिया था, रोज अब उसकी मदद कर रही होती है। रोज अब अपने रूट्स को लेकर अशेम्ड नहीं है और उसने वो ऑफिस में अपनी पूरी फैमिली की एक फोटो रखी थी जिसे वो कैंडल जलाकर ऑनर करती है। और तभी वो अचानक से खांसने लगती है और तभी उसके मुंह से कोबियांदे का हाथ निकलता है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रोजारियो मूवी की पूरी कहानी। और अब थियरीज की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कोबियांदे अब भी वहां कैसे था, मतलब रोज के अंदर कैसे आया। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि ये डिमोनिक एंटिटीज जो भी डील करती हैं वो हमेशा रिग्ड होती है, यानी कि फर्क नहीं पड़ता आप जो भी करो एंड में जीत इनकी ही होती है। नानी कोबियांदे को इतने सालों तक रोक पाई क्योंकि वो एक बेहतरीन पलेरो थी, बट उनके समाप्त होने के बाद कोबियांदे अब काफी पावरफुल था और वो रोज की बॉडी और सोल को भी कलेक्ट करना चाहता है। इस मूवी में मेंशन रिलीजन पालो मोयाम्बे के बारे में बात करें तो ये एक तरह की ब्लैक मैजिक बेस्ड प्रैक्टिस है जिसे कि हम काला जादू कह सकते हैं। ये काफी पुरानी रिलीजन है और ऐसा माना जाता है कि आज भी इसके प्रैक्टिशनर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ये पूरा रिलीजन डिमोनिक एंटिटीज के अराउंड बेस्ड नहीं है, बल्कि यहाँ भी गुड और इविल दोनों का प्रेजेंस है। अब कौन गुड है और कौन इविल, वेल ये पलेरो पे डिपेंड करता है कि वो इन प्रैक्टिसेस को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि रोज की जो नानी थी वो इस प्रैक्टिस का इस्तेमाल करती थी दूसरों की मदद करने के लिए, उन्हें हील करने के लिए। लेकिन अगर रोज के पापा को देखा जाए तो वो इस प्रैक्टिस का अपने एक सेल्फिश रीजन के लिए इस्तेमाल किए और तभी उन्हें डीमन के साथ डील करना पड़ा। और आगे क्या हुआ वो तो आप जानते ही हैं। वैसे पालो मोयाम्बे पे अगर आपको एक अलग से डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। अब एक और सवाल है कि नानी की बीमारी और मौत का असली कारण क्या था। देखो फिल्म कहती है कि रोज की मां एक बीमारी से खत्म हुई थी, जबकि नानी की मौत का कारण बीमारी के तौर पर उतना साफ नहीं बताया गया। वो कोबियांदे को काबू में रखने के लिए सालों तक लगातार ब्लड लेटिंग कर रही थी। ब्लड लेटिंग बोले तो खून अपना दे रही थी और हो सकता है कि कोबियांदे ही उन्हें कमजोर करता जा रहा था ओवर द टाइम और जिससे अंत में वो खत्म हो गई। या फिर ये एक नेचुरल मौत भी हो सकती है क्योंकि नानी इतने टाइम से खून दे रही थी तो इस वजह से ही वो समाप्त हो गई होंगी। तभी तो नानी के शरीर पे न्यूमरस कट्स थी जो कि इस लंबी सेल्फ सैक्रिफाइस का सबूत हो सकता है। अब सवाल यह है कि कोबियांदे बार बार रोज की मां का रूप क्यों लेता था। देखो रोज की जो सबसे गहरी गिल्ट और इमोशनल कमजोरी थी ना वो कहीं ना कहीं उसकी मां से ही जुड़ी थी, क्योंकि उसकी मां समाप्त हो गई थी और रोज मानती थी कि वो उन्हें छोड़ दी उनके मोस्ट वल्नरेबल टाइम में। तो इसी इमोशनल कमजोरी का फायदा उठाने के लिए कोबियांदे ये साइकोलॉजिकल चाल चल रहा था। मतलब रोज की मरी हुई मां के रूप में कोबियांदे आता था जिससे रोज काफी अफेक्ट होती थी। अब एक और क्वेश्चन है कि रोज के 10th बर्थडे की फोटो में उसके पापा के हाथ पर खून का क्या मतलब था। देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोरशैडोइंग थी और वो खून उसकी पहली कोशिश था जब उसने रोज के 10th बर्थडे पे रिचुअल परफॉर्म करके कोबियांदे से डील करने की कोशिश की थी। रोज की नानी रोज के पापा को ये रिचुअल करते हुए देख ली थी और वो बीच में आकर डीमन को कंट्रोल करने की कोशिश करी थी। और देखा जाए तो रोज के पापा तो भाग गए लेकिन रोज की नानी ही उस डीमन को इतने सालों तक कंट्रोल में रखी थी। अब बात करें जो की तो इनिशियली वो हमें थोड़ा अजीब लगता है लेकिन अंततः हम जान पाते हैं कि वो एक नॉर्मल पड़ोसी के रूप में ही दिखाया गया है और वो रोज के नानी के वाकई करीब था और हाँ उसे अपना एयर फ्रायर चाहिए था। अब कई बार मूवी के अंदर हमें जो पे भी शक होता है कि कहीं ये भी कोबियांदे से मिला तो नहीं है, लेकिन जब कोबियांदे के हाथों उसकी मौत हो जाती है तो इससे हम क्लियरली हो जाते हैं कि जो एक नॉर्मल इंसान था जो कि वाकई में रोज की नानी से करीब था और वो एक मॉर्टल ही था। तो ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म के अंदर रिडेम्पशन और गिल्ट का एक मेजर थीम है। यहाँ रोज का गिल्ट हाईलाइट किया गया और एंड तक उसका रिडेम्पशन होता है। वहीं यहाँ एक फैमिली के सैक्रिफाइस पे भी प्रकाश डाला गया है कि कैसे फैमिली भले ही अपने आप कष्ट में रहे लेकिन वो अपने बच्चे को हमेशा सक्सेसफुल होते देखना चाहती है। अगेन एंडिंग में रोज के मुंह से कोबियांदे का हाथ निकलना दो बातों को दर्शा सकता है। पहला कि कोबियांदे एक कपटी डीमन है जो कि झूठ बोला और अब भी वो एग्जिस्ट कर रहा है रोज के अंदर, और दूसरा कि रोज इन सबसे इतनी ट्रॉमेटाइज हो गई है कि वो अब भी इन चीजों को इन्विजन कर रही है। तो हाँ आप इन दोनों में से किसी भी थियरी को मान सकते हैं, जो भी आप मानते हैं कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो बस दोस्तों यही थी फिल्म की पूरी कहानी और इससे जुड़ी थियरीज। स्टिल अगर आप में से किसी के मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। वहीं वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साइड चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।